हर हर महादेव मित्रों, आज हम बात करेंगे परमवीर योद्धा भगवान बिरसा मुंडा जी के विषय में, जिन्होंने ईसाई धर्म प्रचारकों को अर्थात क्रिश्चियन मिशनरीज को और अंग्रेजों को पराजित कर अपने क्षेत्र से भगा दिया था। इनकी महानता को आप इस बात से समझिए कि 25 वर्ष से भी कम आयु के जीवन काल में इन्हें लोगों ने भगवान कहा। भगवान बिरसा मुंडा जी का जन्म वर्तमान के झारखंड राज्य की राजधानी रांची जिले के अड़की प्रखंड के उलिहातू गांव में 15 नवंबर 1875 ईस्वी में हुआ था। 12 सितंबर 2007 ईस्वी को रांची जिले से खूंटी जिले को विभाजित कर दिया गया, तो अभी ये उलिहातू गांव खूंटी जिले में आता है। उनके पिता का नाम सुगना मुंडा था, जो कि एक खेतीहर श्रमिक थे, और उनकी माता का नाम कर्मी मुंडा हातू था। उनके गुरु का नाम था आनंद पांडे जी, और उनके पिता काम की खोज में उलिहातू से कुरुमदा आकर बस गए और वे वहां से बंबा चले गए। बिरसा मुंडा जी बाल्यकाल में जंगल में भेड़ चराने जाते थे और इसी समय वो बंसी भी बजाते थे। कुछ दिनों में वो बांसुरी बजाने में अत्यंत दक्ष हो गए। उन्होंने कद्दू से एक तार वाला वाद्य यंत्र, जिसे तुईला कहते हैं, उसे बनाया था और वो उसे पूर्ण दक्षता के साथ बजाते थे। झारखंड के अखरा गांव में भी वो कुछ दिन रहे थे। उनके बड़े भाई का नाम था कोमता मुंडा और उनकी 2 बड़ी बहनें थीं, जिनका नाम था दक्षिर मुंडा और चंपा मुंडा। सालगा गांव में प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण करने के बाद उनके माता पिता ने उन्हें उनके मामा के पास चाईबासा में आगे की शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेज दिया। वहां वे एक जर्मन ईसाई मिशनरी स्कूल में जाने लगे। इसके लिए उन्हें अपना धर्म त्याग कर ईसाई बनना पड़ा और उनका नाम डेविड मुंडा कर दिया गया। वहां उन्हें ईसाइयत के विषय में अध्ययन कर उसे जानने का अवसर प्राप्त हुआ। वे शीघ्र ही समझ गए कि ये ईसाई संगठन वनवासियों को भ्रमित कर कपटतापूर्वक उनका धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं। उस समय पादरी लोग कहते थे कि भूमि का स्वामित्व प्राप्त करने के लिए ईसाई बनना पड़ेगा। तब उन्होंने स्कूल जाना छोड़ दिया और वे अपने गांव चले आए और 1886 से लेकर 1890 तक अर्थात 4 वर्षों तक वे चाईबासा में रहते हैं। बिरसा मुंडा जी के संदर्भ में केनिया के प्रथम राष्ट्रपति जोमो केन्याटा जी के कथन को सदा उद्धृत किया जाता है। उन्होंने कहा था कि जब ईसाई मिशनरी केनिया आए तब उनके पास बाइबल थी और केनिया के लोगों के पास धरती थी, परंतु तब ईसाई मिशनरियों ने कहा कि आंख बंद कर प्रार्थना करो, और जब केनियाई लोगों की आंखें खुली तब उनके पास बाइबल थी और उनकी धरती ईसाइयों के पास चली गई थी। इधर धूर्त अंग्रेजों ने भारतीय वन अधिनियम 1882 पारित कर जंगलों की कटाई के साथ ही जंगलों में जमींदारों की नियुक्ति कर वनवासियों को उनके अधिकारों से वंचित करना प्रारंभ कर दिया था। उस समय अंग्रेजों और अंग्रेजों के तलवे चाटने वाले भारतीय जमींदारों ने सामूहिक भू स्वामित्व पर आधारित कृषि व्यवस्था, जिसे खूंट कुटी व्यवस्था कहते हैं, उसको समाप्त कर दिया था। अर्थात तब गांव के लोग एक सामूहिक भूमि पर फसल उगाकर उसे आपस में बांट लेते थे। अर्थात भूमि पर किसी व्यक्ति विशेष का अधिकार नहीं होता था और सब कोई मिलकर उस भूमि पर कृषि करते थे। परंतु जमींदारों ने खूंट कुटी व्यवस्था को हटा दिया और भूमि पर किसी एक व्यक्ति को स्वामित्व देकर अर्थात निजी भू स्वामित्व पर आधारित कृषि व्यवस्था को लागू कर उस किसान से विशाल मात्रा में कर लेने लगे, और जो कर दे पाने में असफल हो जाते थे उनसे उनकी भूमि का स्वामित्व ले लिया जाता था। इससे बेगारी भी बहुत बढ़ गई। तब स्थानीय मुंडा सरदारों ने 1886 और 1887 में भूमि को पुनः प्राप्त करने के लिए अंग्रेजों एवं काले अंग्रेजों अर्थात वैसे भारतीय जो कि अंग्रेजों के चाटुकार थे, जैसे कुछ सुदखोर महाजन जो कि ऋण न दे पाने पर वनवासियों से उनकी भूमि ले लिया करते थे, उनके विरुद्ध विद्रोह प्रारंभ कर दिया। ऐसे काले अंग्रेजों को उस समय लोग डीकू कहते थे। इसे सरदार आंदोलन भी कहा जाता है। ये आंदोलन असफल रहा। उस समय भगवान बिरसा मुंडा जी की आयु लगभग 11 वर्ष के आसपास थी और वे लोगों को अंग्रेजों के विरुद्ध जागरूक कर रहे थे। चाईबासा से लौटने के बाद बिरसा मुंडा जी लगभग 1 वर्ष तक अपनी बड़ी बहन दस्किर मुंडा जी के यहाँ कांडेर में रहते हैं। सन 1891 में वे बदगांव के आनंद पांडे जी के सानिध्य में आते हैं और उनसे मिलकर बिरसा मुंडा जी हिंदू धर्म के वैष्णव संप्रदाय के प्रारंभिक सिद्धांतों और रामायण एवं महाभारत की कथाओं का श्रवण कर ज्ञान प्राप्त करते हैं। आनंद पांडे जी बिरसा मुंडा जी के गुरु थे, जिनके साथ बिरसा मुंडा जी लगभग 3 वर्ष तक रहे थे। तत्पश्चात वे अन्य हिंदू साधुओं के सानिध्य में आते हैं और उनसे ज्ञान अर्जन करते हैं। भगवान बिरसा मुंडा जी ने इन ज्ञानी महापुरुषों से धार्मिक बातों के समानांतर ही आयुर्वेद की शिक्षा भी ली थी और वे जड़ी बूटियों के भी ज्ञानी बन गए थे। इन महापुरुषों के उपदेशों से प्रभावित होकर बिरसा मुंडा जी ने मांस खाना छोड़ दिया था और जनेऊ धारण कर शुद्धता एवं धर्मपरायण जीवन व्यतीत करना
प्रारंभ कर दिया था। उन्होंने तुलसी की पूजा कर माथे पर चंदन का टीका लगाना भी प्रारंभ कर दिया था। उन्होंने गोवध को भी अपने क्षेत्र में रुकवा दिया था। उस समय यदि कोई अस्वस्थ हो जाता था तो बिरसा मुंडा जी उनको अपने आयुर्वेद के ज्ञान और धार्मिक दिव्यता से ठीक कर देते थे। उन्होंने चेचक एवं हैजा के रोगियों को भी स्वस्थ किया था। इसके समानांतर ही वे हिंदू धर्म की पौराणिक गाथाओं को प्रवचन में सुनाकर आम वनवासियों तक हिंदू धार्मिक गाथाओं को पहुंचा रहे थे। लोग तब उन्हें भगवान का अवतार मानने लगे। उस समय धर्मांतरण का समस्या इतना विकराल था कि स्वयं बिरसा मुंडा जी के परिवार के कई लोग ईसाई बन गए थे। परंतु भगवान बिरसा मुंडा जी के पुरुषार्थ से जो बनवासी ईसाई बन गए थे वे सभी पुनः सनातन धर्म को अपनाने लगे। भगवान बिरसा मुंडा जी ने तब अपने अनुयायियों को मांसाहार का त्याग कर शाकाहार अपनाने को कहा। वे प्रकृति की पूजा करना लोगों को सिखाते थे और पेड़ पौधों की रक्षा पर विशेष बल देते थे। अब कुछ लोग ये कहते हैं कि सन 1895 में बिरसा मुंडा जी ने स्वयं को भगवान विष्णु का अवतार कहकर एक नए धर्म बिरसाइयत की स्थापना की, जो कि हिंदू धर्म से पृथक था। उन्होंने सूर्य देव की उपासना पर अधिक बल दिया, क्योंकि उनके ही ऊर्जा से धरती पर जीवन संभव होता है, और सूर्य देव को सिंह बोंगा कहा। परंतु अपने मन में ही आप विचार करिए और कहिए कि वे जनेऊ क्यों धारण करते थे। वे प्रकृति की पूजा एवं रामायण और महाभारत से ही क्यों प्रभावित थे। उन्होंने गोवध का विरोध क्यों किया। क्यों उन्होंने वैष्णवों की भांति तिलक लगाना प्रारंभ किया। उनके प्रवचनों में रामायण, महाभारत और अन्य हिंदू पौराणिक महाकाव्यों की गाथाएं क्यों होती थी। और यदि हम इन्हीं लोगों के बातों को माने तो भगवान बिरसा मुंडा जी ने स्वयं को भगवान श्री हरि विष्णु जी का अवतार कहा था, न कि किसी मजहब विशेष के खुदा का पैगंबर या किसी रिलीजन विशेष के यहोवा का पुत्र कहा था। ये सब उन्होंने भिन्न भिन्न स्तर पर बटे हुए हिंदुओं को एकत्रित करने के लिए किया था। अंग्रेजों ने सन 1894 में भूमि अधिग्रहण अधिनियम लाकर वनवासियों से उनकी भूमि को छीनकर उनके जीवन को दुष्कर कर दिया था। तब 1 अक्टूबर 1894 को उन्होंने अपने अनुयायियों से अंग्रेजों को लगान देना बंद करवा दिया। वे सभी वनवासी विद्रोह करना चाहते थे, परंतु उन्हें कोई सही नेतृत्व देने वाला नहीं था। तब सन 1895 में केवल 20 वर्ष की आयु के भगवान बिरसा मुंडा जी ने इस विद्रोह का प्रत्यक्ष रूप से नेतृत्व प्रारंभ कर दिया। भगवान बिरसा मुंडा जी तब अंग्रेजों के साथ ही धर्मांतरण करवाने वाले ईसाई मिशनरियों से भी सीधा लोहा ले रहे थे, और वे वनवासियों की सेना बनाकर धनुष बाण से आक्रमण कर उन फिरंगियों के विरुद्ध युद्ध प्रारंभ कर चुके थे। मुंडा लोग मुंडारी भाषा में वार्तालाप करते थे, तो भगवान बिरसा मुंडा जी ने उलगुलान का नारा दिया, जिसका अर्थ होता है क्रांति। उन्होंने कपटी अंग्रेजों के राजस्व व्यवस्था के विरुद्ध जल जंगल जमीन की लड़ाई छेड़ी। ये अपने संस्कृति एवं वनवासी अस्मिता को बचाने की लड़ाई थी, इसलिए लोग उन्हें धरती बाबा कहने लगे। उन्होंने कहा कि अब विक्टोरिया का राज समाप्त हो गया है और मुंडा राज प्रारंभ होने वाला है। इनका झंडा श्वेत रंग का था। 1895 से 1897 तक उन्होंने धनुष बाण से आक्रमण कर अंग्रेजों द्वारा अवैध रूप से अधिग्रहित किए गए अधिकांश क्षेत्र को मुक्त कर अंग्रेजों को उन क्षेत्रों से खदेड़कर भगा दिया था। वो गुरिल्ला युद्ध में पारंगत थे और अंग्रेजों को युद्ध में पराजित कर अपनी विजय पताका फहरा रहे थे। 1897 में उन्होंने अपने 400 अनुयायियों के साथ खूंटी पुलिस थाने पर आक्रमण कर वहां से अंग्रेजों को मारकर भगा दिया। वर्ष 1898 में तांगा नदी के तट पर भगवान बिरसा मुंडा जी ने अपने अनुयायियों के साथ धनुष बाण लेकर अंग्रेजों की तोप एवं बंदूक से सुसज्जित सेना से युद्ध कर उन्हें पराजित कर दिया। 1899 के आसपास उन्होंने अपने संगठन में 7000 से अधिक महिलाओं एवं पुरुषों को सम्मिलित कर अपने प्रभाव को बहुत बड़ा कर लिया। 24 दिसंबर 1899 को बिरसा मुंडा जी की देखरेख में वनवासियों ने धनुष बाण से पुलिस एवं काले अंग्रेजों पर आक्रमण कर उनके घरों को आग लगा दिया। 5 जनवरी 1900 को उनके अनुयायियों ने 2 पुलिस कांस्टेबल की हत्या कर दी। 6 जनवरी 1900 को भी वनवासियों ने एक उपायुक्त पर आक्रमण किया। 7 जनवरी 1900 को वनवासियों ने खूंटी पुलिस स्टेशन पर आक्रमण कर एक पुलिस कांस्टेबल की हत्या कर दी और उस थाने को तोड़फोड़ दिया। इन घटनाक्रमों ने अंग्रेजों को भयभीत कर दिया था और निरंतर मिल रहे पराजयों से उन क्षेत्रों में अंग्रेज जाने से डरते थे। परंतु तब फिरंगी अंग्रेजों ने 13 जनवरी 1900 से 26 जनवरी 1900 तक बीट एंड सर्च अभियान चलाया। पुलिस आयुक्त ए फोबोस एवं उपायुक्त एच.सी. स्ट्रेटफील्ड ने तब 150 से अधिक बंदूकधारी पुलिसकर्मियों को मुंडा आंदोलन का दमन करने के लिए भेजा। 19 जनवरी 1900 में रांची के पास डुमरी पहाड़ी पर भगवान बिरसा मुंडा एवं अंग्रेजों के मध्य अंतिम और निर्णायक लड़ाई हुई। 25 जनवरी 1900 को द स्टेट्समैन समाचार पत्र के अनुसार
इस लड़ाई में 400 से अधिक बनवासी मारे गए थे, परंतु मृतकों की वास्तविक संख्या इससे कहीं अधिक थी। इसे लड़ाई कहना सही नहीं होगा, क्योंकि अंग्रेजों ने बनवासियों को घेरकर अंधाधुंध गोलियां चलाई थी, जिससे भारी संख्या में बच्चे एवं महिलाएं भी हताहत हुए थे। इस घटना को जालियांवाला बाग जैसा ही एक सामूहिक नरसंहार का घटना माना जाता है। बिरसा मुंडा जी उस स्थान से सकुशल निकल आए थे, परंतु वे इस घटना से अत्यंत दुखी थे। अंग्रेजों ने इनको पकड़ने के लिए उस समय पकड़वाने वाले को 500 रुपये का पुरस्कार देने की घोषणा की थी। 3 फरवरी 1900 को इनके ही किसी परिचित ने लालच में आकर इनके साथ छल किया और इनको पकड़ा दिया। जब फिरंगी उनको पकड़कर ले जा रहे थे, तब सभी बनवासी रो रहे थे और छल करने वाले को दुष्कामना दे रहे थे कि वो मर जाए। परंतु तब भगवान बिरसा मुंडा जी ने रुककर सबसे कहा कि 500 रुपये बहुत बड़ी संपदा है, और उन्होंने ही सतर्क न रहकर भूल की, तो कोई उस छल करने वाले को कुछ न बोले। 3 मार्च 1900 को इन्हें रांची जेल में डाला गया, जहां अंग्रेजों ने इनको थोड़ी थोड़ी मात्रा में विष देना प्रारंभ किया, और 9 जून सन 1900 को रांची केंद्रीय कारागार में प्रातः 8 बजे इन्होंने रक्त वमन किया और 25 वर्ष से भी कम आयु में इन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। धूर्त अंग्रेजों ने कहा कि उनका निधन हैजा से हुआ है। कुछ इतिहासकार ये कहते हैं कि 24 अगस्त 1895 को अंग्रेजों ने उन्हें बंदी बनाकर 2 वर्षों के लिए कारागार में डाल दिया था, और 28 जनवरी 1898 को वे बाहर आए थे। परंतु निजी रूप से मैं इस तथ्य को नहीं मानता, क्योंकि इसी कालखंड में उन्होंने कई लड़ाइयाँ भी लड़ी थी। ये मुंडा आंदोलन का ही परिणाम था कि धूर्त अंग्रेजों ने सन 1908 में छोटा नागपुर अभिधृति अधिनियम अर्थात छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट पारित कर बनवासियों को ये अधिकार दिया कि उनकी भूमि को कोई उनसे छीन नहीं सकता, और वे अपनी भूमि को अपने स्वजन या अपने वनवासी समुदाय के बीच में किसी को भी बेच सकते हैं, और बेगारी खट्टे से बनवासियों को रोका गया। 1977 में महान बंगाली लेखिका महाश्वेता देवी जी ने अपनी पुस्तक जंगल के दावेदार, जो कि मूलतः बांग्ला पुस्तक अरण्य रोधिकार का हिंदी अनुवाद है, उसमें उन्होंने भगवान बिरसा मुंडा जी के विषय में विस्तृत रूप में लिखा है। उन्होंने ईसाई मिशनरियों के पाखंड और धूर्तता का वर्णन करते हुए एक पादरी डॉक्टर नोट्रेट के बारे में लिखते हैं कि ये धूर्त पाखंडी लोगों को लालच देता था कि ईसाई बनने पर वो मुंडा सरदारों की छीनी हुई भूमि उन्हें लौटा देगा। इस उपन्यास के लिए महाश्वेता देवी जी को 1979 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला। उन्होंने भगवान बिरसा मुंडा जी के निधन पर इस पुस्तक में लिखा कि बिरसा मुंडा नहीं मरे, अपितु वनवासी मुंडाओं के भगवान मर गए। वर्ष 1988 में इनके जन्मदिवस पर भारतीय डाक विभाग ने इनके सम्मान में डाक टिकट निर्गमित किए। 27 मई 2000 को रांची का विमानपत्तन, जो कि सन 1941 में बना था, उसके नाम को परिवर्तित कर बिरसा मुंडा विमानपत्तन कर दिया गया। वर्ष 2000 में इनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर अर्थात 15 नवंबर को झारखंड को राज्य की श्रेणी प्रदान की गई थी। इनके नाम पर अभी कई विश्वविद्यालय एवं अन्य संस्थानें हैं, और भारतीय सेना की बिहार रेजिमेंट का युद्ध घोष है, जय बजरंग बली और बिरसा मुंडा की जय। 15 नवंबर 2021 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने रांची में बिरसा मुंडा संग्रहालय का उद्घाटन किया, जो कि उनको समर्पित है। वहां भगवान बिरसा मुंडा जी की 25 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित है, और उसे प्रख्यात मूर्तिकार श्रीराम सुतार जी ने बनाया है। उस दिन से प्रतिवर्ष 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है। नमन है ऐसे दूरदर्शी समाज सुधारक वीर महापुरुष को, जिन्होंने सनातन धर्म एवं देश की रक्षा फिरंगी धूर्त अंग्रेजों एवं ईसाई मिशनरियों से की थी। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।